अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इफ़ो किचन से मैं हाज़िर हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ मूंग की दाल भुनी हुई का सालन। यानी मूंग की दाल भुनी हुई बहुत अच्छी बनती है, बहुत मज़ेदार बनती है। आज लाहौर शहर में बहुत बारिश हुई है तो ये लाने वाला बाज़ार में सामान कोई भी नहीं था। मैंने कहा चलो ये दाल रखी हुई है, जो सामान घर में मौजूद है मैं इससे आपको ये रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। ये आधा किलो मूंग की दाल भुनी हुई है। ये सफ़ेद ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, साथ में थोड़ा सा गरम मसाला, दो एक बड़ी इलायची मैंने डाली हुई है। ये है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। ये है पिसा हुआ गरम मसाला 1 टेबल स्पून। ये है एक बड़ा टमाटर, एक चॉप करके रखा हुआ तेल, पिसी हुई मिर्चें हैं 2 टेबल स्पून, हल्दी है 1 टेबल स्पून, नमक है 2 टीस्पून और 2 प्याज हैं दरमियाने साइज़ की जो मैंने चॉप करके रखी हुई है। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। ये 1 कप मैंने ऑयल डाल दिया इसके अंदर। प्याज डाल दिए मैंने। प्याज को बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन रखना है, बिल्कुल काले की तरफ ना जाएं प्याज। ये इस तरीके से प्याज होने चाहिए, आप देख रहे हैं इस तरीके से प्याज। बीच में टमाटर शामिल कर दिए मैंने, थोड़ा सा पानी डाल दिया। ये सफ़ेद ज़ीरा अंदर डाल दिया मैंने ताकि मसाला जले ना। ये सारा मसाला मैंने ऐड कर दिया आपके सामने, जो मैंने आपको बताया था ताकि मसाला जले ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और टमाटर भी नरम इसमें हो जाए। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया मैंने। सब कुछ डाल के इसके हम भुनाई अच्छी तरह से कर लेंगे, बहुत अच्छी बनी हुई होती है। अब ये देखें, अच्छा सा मसाला हमने भूनना है, तेल में कंप्रोमाइज़ नहीं करना क्योंकि दाल है ये तेल को बहुत जल्दी जज़्ब कर लेती है। थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि अच्छी तरह मसाला इसका भुनाई वाला हो जाए, टमाटर अच्छी तरह गल जाए और मसाला भून जाए। गरम मसाला पिसा हुआ मैंने बीच में शामिल कर दिया। ये देखें अच्छी तरह भुन गया मसाला। अब ये मैं दाल इसके अंदर डाल दूंगी, सारी दाल। आधा किलो दाल थी ये भीगी हुई 1 घंटा पहले, ये मैंने इसमें शामिल कर दी है। अब दाल में आपने पानी इतना रखना है, यानी कि आधा इंच की भीगी हुई दाल थी, ये बहुत कम पानी लेती है, तो दाल के ऊपर आधा इंच पानी होना चाहिए बस, क्योंकि दम में ही बन जाती है, ज़्यादा पानी नहीं लेती। अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो बिल्कुल ये नरम पड़ जाएगी। ये गली हुई भी होनी चाहिए और खिली हुई भी होनी चाहिए। ये देखिए आधा इंच इसके ऊपर पानी है। अब इसके अंदर एक उबाल आ जाए तो फिर मैं इसको ढक दूंगी हल्की आंच पे। ये उबाल आ गया इसके अंदर, ये देखें उबाल आ गया। अब मैं इसको ढक दूंगी ताकि ये हल्की आंच है ना इसी पानी में दम हो जाए। आपको मैं बार बार कह रही हूँ कि पानी अपने ख्याल रखना है, पानी ज़्यादा देंगी तो ये बिल्कुल मैशी हो जाएगी दाल। मैंने ढक दिया इसको हल्की आंच पे। ये 10 से 15 मिनट में हो गई है, ये आप देख सकते हैं। ये देखें घी ऊपर आ गया, ये देखें, ये देखें, ये इस तरह खिली खिली होनी चाहिए। हल्की सी इसमें अभी कसर है तो ये 5 मिनट में और दम रखूँगी और ये इंशाल्लाह डन हो। ये 10 से 15 मिनट आप मसाला भूनेंगे, 10 से 15 मिनट में आपकी दाल तैयार। देख लें गल चुकी है, बस हल्का सा मैं 5 मिनट और इसको रखूँगी दम पे। बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आएगी। आप रोटी से खाएं, आप पराठों से खाएं, आपकी मर्ज़ी। ये नाज़रीन दाल हो गई है, ये लें देख लें, मैशी भी नहीं हुई है, सख्त भी नहीं है, खिली खिली माशाल्लाह बनी है, बिल्कुल नरम सो। और आपने चमचना ज़्यादा नहीं इसके अंदर चलाना जैसे आप आम दाल चलाते हैं, बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसका ऊपर नीचे करना है। आप इसकी लुक देख लें। अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तो नाज़रीन मैंने डिश आउट कर दिया है, इस तरीके से आप डिश आउट करें। इसके ऊपर इसके ऊपर हरा धनिया भी डाल सकते हैं। मैंने सलाद बनानी थी लेकिन पानी बहुत हुआ है लाहौर में, तो इसलिए मैंने ना सलाद का सामान नहीं मंगा सकी, तो इसलिए दही इस तरह दही सर्व करें, सलाद है सलाद सर्व करें साथ बना के। इस तरह हरी मिर्ची ऊपर डाल के गार्निश करें, आपकी चॉइस है, आप जिस तरह मर्ज़ी इसको सर्व करें।
नाज़रीन, आपको उम्मीद है मेरी ये दाल पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, अपने दोस्तों और बहन भाइयों में शेयर करें और भी वीडियो को ज़रूर पूरी देखा करें। दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।